ट्राइबल में अभी कुछ मिसकंसेप्शन है कि मीट हमारा होना ही होना है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है हमारा फोर फादर्स मीट खाते तो थे, लेकिन अभी जैसे खाता है कि मीट ही सब कुछ है, ऐसे कुछ नहीं है। इस समय में मेरा नहीं खाने का कारण है कि मेनली आई एम अगेंस्ट हंटिंग, किलिंग ऑफ वाइल्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स। उनका जो हंटिंग होता है हमारे यहाँ अभी के समय में एकदम मास किलिंग होता है, तो उसको बंद कराने के लिए हम शायद एक रहता है ना, अब हमारे यहाँ चलता है कि हम मारता तो नहीं लेकिन कोई ला देने से खा देता है, फिर वो तो आपका बनता नहीं है ना। आप अगर मना कर रहा है किसी को मारने के लिए तो खाना भी बंद करना पड़ेगा ना। जमाना में हमारे फोर फादर्स लोग क्या करता था, वो लोग मास क्या बोलता है गैदर करके एक साथ ग्रुप में जाते थे, सोशल एक साथ मारता था। तो अभी का समय में क्या है कि आर्म्स एंड एम्यूनिशन जो बंदूक है .22 निकलता है आपके साथ साथ, और एयरगन हो गया, तो हर कोई इंडिविजुअल लेवल में ही इतना किलिंग हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो हमारा इकोलॉजिकल डिसबैलेंस जा रहा है। तो हमारा जो इंडिजिनियसनेस का जो मीनिंग है वो घट रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो हम अभी अरुणाचल में आ चुके हैं। ओके, तो अरुणाचल में जैसा कि कहा जाता है, अरुणाचल पूरा हमारा ट्राइबल स्टेट है। यहाँ के लोग ट्राइबल लोग हैं, तो अलग अलग जनजाति के लोग, अलग अलग उनका खान पान, हर चीज़ अलग होता है हम लोगों से, क्योंकि हम लोग बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, बिहार, यूपी, बंगाल में रहने वाले लोग, हम लोग का खान पान अलग होता है, रहन सहन अलग होता है, उसके साथ साथ हमारा कल्चर अलग होता है, रीति रिवाज, हर चीज़ अलग होता है। तो वैसे ही अरुणाचल के अलग अलग ट्राइब है। मेजर ट्राइब 25-26 मेजर ट्राइब है, और उसके साथ साथ सब ट्राइब भी है जो मतलब 100 के ऊपर में भी कहा जाता है। तो उन्हीं में से हमारे साथ मौजूद है एक हमारे बड़े भैया, कहेंगे उनको भाई, बड़े भैया जो भी कह सकते हैं। तो हम एक्चुअल में उनका एक इनिशिएटिव हमको इतना पसंद आया, इसीलिए हम आज ये वीडियो कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे हमारे भाई को। आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम ताई न्यान्यंग है, और मैं बेसिकली पगवा विलेज से हूँ, पगवा बस्ती जो हमारा गांव पड़ता है, और वो कुरुंग डिस्ट्रिक्ट में है। तो अभी भाईजान के साथ आया है, तो हम लोग खाना खा ही रहे थे। तो आपको तो पता है हमारा यहाँ खाने में तो कोई आता है बाहर से या फिर घर में, तो हर समय खाने के साथ सब्जी में आपका मीट रहता है जी। तो उन्होंने देखा कि मैं मीट नहीं खा रहा, तो हम यहीं पे टोकना चाहेंगे। अच्छा, अभी मेरा इनको इंट्रोड्यूस कराने का मकसद क्या था, क्यों है बता रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ के ट्राइबल लोगों का मेन जो एक्चुअल में खाना है वो है मीट, मेन, क्योंकि उनके मेन कोर्स में मीट आता है। चावल ना रहे चलेगा, कुछ सब्जी रहे ना रहे चलेगा, लेकिन मीट चाहिए, ये मेन उनका खाना होता है जितना मुझे मालूम है। तो कल जब हम लोग साथ में खाना खा रहे थे तो हमने वो चिकन बनाया था, तो हमने खाया, मेरे साथ और एक भाई थे वो खाया। तो जब इनके लिए हम खाना जैसे ही निकाल सर्व करने गए तो बोले भाई मैं मीट नहीं खाता। अब ना मेरा माथा चकरा गया, बोले भाई ट्राइबल आदमी मीट नहीं खाता। तो हम जब आगे टॉपिक पे बढ़े, बोले क्यों नहीं खाते, कुछ होता है ना, लोगों को कभी एलर्जी होता है तो उसके लिए नहीं खाते, या फिर डॉक्टर मना करते हैं मत खाइए, ऐसा भी होता है। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी अभी जो मेरे सामने आपको हम बताएंगे, तो आप लोगों को फील होगा कि वो क्यों नहीं खाते। तो अभी हम हमारे ताई क्या बोले थे ना, न्यान्यंग, हम भाई से पूछें कि वो क्यों मीट नहीं खाते, उसका बहुत ही एक अच्छा लॉजिक है। तो अभी बताइए आप कहानी। जी, मेरा मीट नहीं खाने का कारण यही है कि मेनली 2 रीज़न है। एक, वैसे मैं भी मीट खाया करता था एक समय, ये 2017 तक तो हम खाता था जी, भर भर के लोग जैसे हम खाते हैं वैसे ही खाता था। लेकिन उसके बाद ऑब्वियसली जैसे जैसे बड़ा जानने लगा तो मुझे लगा कि देखिए हम लोग ट्राइबल में अभी कुछ मिसकंसेप्शन है कि मीट हमारा होना ही होना है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है हमारा फोर फादर्स मीट खाते तो थे, लेकिन अभी जैसे खाता है कि मीट ही सब कुछ है, ऐसे कुछ नहीं है। हम घास फूस खा के जीने वाले लोग भी है मीट के साथ साथ जी। तो अभी के समय में मेरा नहीं खाने का कारण है कि मेनली आई एम अगेंस्ट हंटिंग, किलिंग ऑफ वाइल्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स। उनका जो हंटिंग होता है हमारे यहाँ आज अभी के समय में एकदम मास किलिंग होता है, तो उसको बंद कराने के लिए हम शायद एक रहता है ना, आप हमारे यहाँ चलता है कि हम मारता तो नहीं लेकिन कोई ला देने से खा देता है, फिर वो तो आपका बनता नहीं है ना। आप अगर मना कर रहा है किसी को मारने के लिए तो खाना भी बंद करना पड़ेगा ना। तो वही चीज़ को लेके मैं अपने तरफ, ना तो मैं मेरा कोई NGO है ना हम कोई एक्टिविस्ट है, अपना लेवल में मैं कर रहा हूँ कि हम जो मेरा जो व्यू है, मेरा जो
सोच विचार है। अगर किसी को भी एक को भी हम बताएगा, अगर उसको अच्छा लगे वो फॉलो करेगा। और हम जो करता है वो हर कोई करना है बोल के ऐसे भी नहीं है, हम किसी को जोर जबरदस्त नहीं, मेरा लेवल में हम करके दूसरा को बताता है। जैसे ये भाईजान को अच्छा लगा है मेरा ये जो काम जो, उसी तरह मैं भी वही कर रहा हूँ कि हंटिंग का अगेंस्ट करना है। इसलिए अगेंस्ट करना है क्योंकि ज़माना में हमारे फोरफादर्स लोग क्या करता था, वो लोग मास क्या बोलता है गैदर करके एक साथ ग्रुप में जाते थे शिकार करने के लिए, सोशल एक साथ मारता था। तो अभी का समय में क्या है कि आर्म्स एंड एम्यूनिशन जो बंदूक है, .22 निकालता है आपके साथ साथ, और एयरगन हो गया। तो हर कोई इंडिविजुअल लेवल में ही इतना किलिंग हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो हमारा इकोलॉजिकल डिसबैलेंस जा रहा है। तो हमारा जो इंडिजिनियसनेस का जो मीनिंग है वो घट रहा है ना। तो मैं चाहता हूँ कि बीइंग इंडिजिनियस हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि ये सब को भी हम प्रोटेक्ट करना है। सिर्फ दुनिया हमारे लिए नहीं है, सिर्फ हमारा खाने पीने के लिए है नहीं। देखो खाना पीना मीट के लिए तो आपके पास घर में मुर्गी बकरी सब कुछ है, उसको भी खा सकता है, नहीं जा रहा हो कहीं। जंगली जानवर को एटलीस्ट उतना मतलब बेरहमी से ना मारे, बस कुछ समय आप उन लोगों को भी जीने, स्पेशली ब्रीडिंग सीजन आता है वो लोग तो वो सब में भी एटलीस्ट आप बंद करना चाहिए। लेकिन उसी में हमारा लोग एकदम भर के मारना शुरू कर देता है, एकदम मर्सिलेसली किलिंग करना शुरू हो जाता है। कोई लोग खाता भी नहीं है, उसको मार देगा, वो मरा दिया, ख़त्म, कहानी, लेने भी नहीं जाएगा। ऐसा भी बहुत केयरलेस कर रहा है। तो उसी चीज़ को हम अपना लेवल से, शायद मेरा थ्रू से भी होने से भी, कहीं से भी, ये भाईजान का थ्रू से अगर कोई सुन रहा है तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा कि इसको हम लोग बीइंग एन इंडिजिनियस ट्राइबल होने का नाते ये सब का भी ध्यान देना है। क्योंकि इसको हम लोग ध्यान नहीं देगा तो जानवर तो आपस में तो वो अपना नेचुरल वे में जी रहा है, लेकिन हम लोग एज ए ह्यूमन बीइंग ए सोशल जानने का वजह से उनको प्रोटेक्शन वो हमारा थ्रू से ही होगा, हम लोग ही प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। बर्बाद तो हम लोग कर ही रहा है, लेकिन प्रोटेक्ट भी हम लोग ही करना, हम लोग का इनिशिएटिव का थ्रू से ही होगा ये जो। इसीलिए जो मेरा जो है, हम मारेगा भी नहीं, खाएगा भी नहीं हम। लेकिन हाँ, ओबियसली आपका जो डोमेस्टिकेटेड जो एनिमल्स है आप उसको खा सकता है, लेकिन वाइल्ड एनिमल्स जो हम बचपन में भी पढ़ा करता था, डोमेस्टिकेटेड एनिमल होता है, वाइल्ड एनिमल्स होता है। तो वाइल्ड को बेचारा उनको अपना लाइफ जीने दीजिए, वही मेरा संदेश है। और उसी का चलते मैंने भी 2017 के लास्ट एंड से खाना बंद किया है, एकदम टोटली हम नहीं खाता है। और कब तक नहीं खाएगा वो तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हम फिलहाल के लिए बंद करके रखा, और ये शायद जारी रहेगा जब तक हमारा अरुणाचल वासी को, सबको ट्राइबल होने से भी उसका वैल्यू नहीं मालूम होगा, तब तक जितना सकेगा हम कंटिन्यू करेगा। ये मेरा एक खुद का एक प्रॉमिस किया वाला चीज़ है कि हम जब तक मेरा गांव वाला को ये रियलाइज़ नहीं होगा कि इनका भी वैल्यू है, वाइल्ड एनिमल्स बर्ड्स का भी वैल्यू रहता है, उनको मर्सिलेसली किलिंग करना को बंद ना करे, तब तक शायद हम खाना पीना को, जंगली स्पेशली ये सब चीज़ को हम मना करेगा, करते रहेगा अपना लेवल में। और मेरा ये जो वीडियो अगर आप लोग संदेश आप लोग को अच्छा लगा, आप लोग भी, मीट तो हम मना नहीं कर रहे, लेकिन एटलीस्ट वाइल्ड एनिमल्स बर्ड्स को बंद करने से अच्छा है, मारना बंद करने से अच्छा है, वही मेरा, इसीलिए हम नहीं खाता है चीज़। तो जैसा कि आपने सुना भैया से, इतना अच्छा इनका एक मतलब सोच विचार है। इनका सीधा बात कहना है कि वाइल्ड लाइफ में जो भी जीते, क्योंकि अभी आपने देखा होगा अरुणाचल में बहुत सा ऐसा चिड़िया का प्रजाति बोलो, बर्ड्स का या फिर जो भी एनिमल का, पूरा एक्सटिंक्ट होने के कगार पे आ गया है। मतलब होता है ना, कभी अचानक से कोई वीडियो आता है, अचानक से बोलता है अरे इसको हम लोग का दादा परदादा देखा था, अभी आके 50 साल बाद फर्स्ट एक बार नज़र आया। कुछ दिन पहले हमने यहाँ पे भी देखा था, कुछ वीडियो वायरल हुआ था कि किसी के टी बागान में कुछ ऐसा जानवर निकल आया, या फिर कहीं पे कोई चिड़िया ऐसा नज़र आया, जो कि एक्चुअल वो अरुणाचल का ही चिड़िया है। ऑल ओवर मतलब दुनिया में शायद हो सके कहीं ना मिलता हो, सिर्फ अरुणाचल में मिलता हो या फिर हमारे नॉर्थ ईस्ट में मिलता हो, लेकिन वो चिड़िया भी ख़त्म होने के कगार पे है। क्यों है? क्योंकि वो हमारी ही गलती है। हम इस पे दूसरों को, जैसा भैया ने कहा, दूसरों को ब्लेम देना गलत होगा, हमारा ही गलती। क्योंकि पहले क्या होते थे उनके अनुसार, जैसा भैया ने कहा ना कि पहले लोग ग्रुप में शिकार किया करते थे, और ग्रुप में लोग जो खाते थे तो क्या होता था कि मिल के शिकार करने जाते थे। और हाँ, कम्युनिटी में कुछ भी बड़ा फेस्टिवल हुआ उस टाइम में कुछ शिकार होता था और साथ में खाते थे। लेकिन आजकल क्या हुआ, क्योंकि इतना हाई फाई ईच एंड एवरीथिंग टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा बढ़ गया हुआ है, तो एक एक आदमी मतलब हज़ार चिड़िया को मार के लेके आ जाता है। तो इससे क्या होता है कि एक आदमी 1000 चिड़िया को मार रहा है, तो भाई इतना आबादी है, कितना सारा चिड़िया एक बार में मर जा रहा है, कितना सारा जानवर एक बार में मर जा रहा है। इससे क्या होगा कि उसकी प्रजाति तो ख़त्म हो जाएगी ना। तो उनका वही एक मानना है, उनका कहना है भैया का कि हमें
अपने स्टेट के जो भी एक्सटिंक्ट हो रहे हैं या फिर जो भी वाइल्ड लाइफ है उसे बचाना है। और ये इनिशिएटिव मतलब मैं सुनकर इतना अच्छा लगा मुझे, तो मैं बोला कि नहीं, मैं तो एक वीडियो इन पे बनाऊंगा क्योंकि जो अच्छी चीज़ है उसे हमें दिखाना चाहिए, चाहे जो भी करे। अगर अच्छी बात है, अच्छी सबक सीखने वाली चीज़ है तो हम दिखाएंगे उसे ज़रूर। सो दैट्स वाई हम ये वीडियो आज बनाए। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, और चाहेंगे कि अरुणाचल का जो भी यहाँ पे वाइल्ड लाइफ है उसमें आप लोग का भी थोड़ा बहुत योगदान हो जाए। धन्यवाद।